हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनिश माधानी आज आपको स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स का ओसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूं, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में हुआ है, एक ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेड के बारे में, उसका मीनिंग, उसके कैरेक्टर आपको समझा है। ये वीडियो के अंदर मैं आपको कॉमर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो देखो, कॉमर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कॉमर्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसके कैरेक्टर्स क्या है। तो देखो, मीनिंग है कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड एक्सिलरी सर्विसेज टू द ट्रेड। देखो, कॉमर्स का मीनिंग थोड़ा ज्यादा है। कॉमर्स का मीनिंग होता है ट्रेड, मतलब जो ट्रेडिंग का जो मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में, वो तो है ही। एंड एक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड, और ये ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए जो एक्सिलरी सर्विसेज है वो भी उसके अंदर प्लस होती है। जैसे कि नीचे दिया है, देखो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, एजेंट्स, ये सब सारे ट्रेड के अंदर एक्सिलरी सर्विस में आते हैं। मतलब कॉमर्स का मीनिंग जो ब्रॉड है, बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर 2 आता है, ट्रेड प्लस सर्विसेज। मीनिंग कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड एक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। दिस सर्विसेज इंक्लूडेड द सर्विस ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग एंड एजेंट्स। ज्यादातर ट्रेडिंग के साथ ये सारी जो सर्विसेज है वो भी इंक्लूड होती है, कि अगर जो भी आदमी, जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है, उसको ये सब सर्विस चाहिए। बैंकिंग भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। ये सारा होगा तो ही वो बिजनेस कर पाएगा। और इसके लिए बोलते हैं कि कॉमर्स का जो मीनिंग है वो थोड़ा वाइड है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ने कॉमर्स लिया है तो क्या क्या सीखने वाले हैं, तो ये सारे जो टॉपिक है वो सीखेंगे आप। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है। ऑलरेडी मैं मेरा फर्स्ट वीडियो जब बनाया था कि 11 कॉमर्स में क्या सीखोगे, तो उसके अंदर ये मैंने सब बताया है आपको। तो ये सारी जो सर्विसेज है वो कॉमर्स के अंदर आती है। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड इट्स एक्सिलरी सर्विसेज। एक जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो एक गांव बन गया है, एक विलेज बन गया है। कैसे बन गया है? तो ट्रेड एंड इट्स एक्सिलरी सर्विसेज, ये ट्रेडिंग की वजह से और ये सर्विसेज की वजह से। आप देखो कि ज्यादातर फॉरेन की, अमेरिका, यूके, लंदन, ये सारी चीज अगर आप चाहते हो तो कोई भी जगह पर आपको मिलेगी। गुजरात के अंदर कोई भी जगह पे चले जाओ, आपको वहां की चीज आपको मिल जाएंगी। और ज्यादातर हम लोग जानते हो कि हम लोग ज्यादातर फॉरेन की चीज बहुत सारी यूज कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? कि ऑलरेडी जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक गांव जैसा बन गया है। और इसके लिए ये जो कॉमर्स है उसका बहुत बड़ा मीनिंग हो गया है। कैरेक्टर है, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। देखो, जो ट्रेड है, जो ट्रेडिंग है, वो कॉमर्स का ही एक पार्ट है। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं। कॉमर्स भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा सकता है। थर्ड, एक्सिलरी सर्विसेज हेल्प टू ट्रेड आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, जो ऑलरेडी मैं आगे करा चुका हूं कि ज्यादातर कॉमर्स के अंदर ट्रेड प्लस उसकी जो एक्सिलरी सर्विसेज है वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। एक्सिलरी सर्विसेज मतलब जरूरी सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउस, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। फोर्थ, इट इंक्रीज द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। देखो, इससे क्या होता है कि गुड्स की जो टाइम एंड प्लेस, अब आपको वो दोनों समझाता हूं। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उसका यूज करना। टाइम कैसे होता है कि जैसे कि अगर कोई टाइम की बात करूं कि विंटर होती है, तो विंटर के अंदर ज्यादातर हम लोग को स्वेटर की जरूरत होती है, तो उसको एडवांस टाइम में उसको पहले बनाना पड़ता है। इंक्रीज द टाइम, बराबर, जब टाइम आएगा तभी यूज होगा, वहां तक यूज होने वाला नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्शन होता ही रहता है। सेकंड, प्लेस यूटिलिटी, ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोडक्शन जहां पे होता है वहीं पे सेल हो जाता है। जैसे कि एप्पल, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर जितने भी एप्पल होते हैं वो कश्मीर में उसका प्रोडक्शन होता है और कश्मीर में ही बिक जाता है। नो,
कश्मीर की जगह अलग अलग प्लेसेस के भी उसको भेजना पड़ता है, तो ये दोनों मेंटेन होता है। उसके टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी इज मेंटेन बाय या इंक्रीज होती है, ये पॉसिबल कॉमर्स की वजह से है। फिफ्थ, एक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांडेड ओरिएंटेड यट कंटिन्यूस। ये एक्सिलरी सर्विसेज जो है उसकी बार बार डिमांड होती है और अभी तक वो कंटिन्यू चलती है। बैंक की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ये बिजनेस के अंदर सब जरूरत है। कॉमर्स के अंदर कोई भी अगर इसमें से एक चीज नहीं मिलेगी तो कॉमर्स के अंदर या बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस है। बैंकिंग है तो लोग बिजनेस आराम से कर रहे हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो लोन ले लेते हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। 6. If auxiliary services are available at a reasonable price, goods can be supplied to customer as fair price. देखो, अगर auxiliary services reasonable price से available है तो goods जो can supply to customer और वो भी fair price. fair price मतलब उसके अंदर reasonable profit होता है। अगर ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको ज्यादा पे करना पड़े, लेकिन अगर सर्विसेज अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली दे कैन गेट द सर्विसेज, उनको इजीली गेट द गुड्स, सर्विस भी मिल जाती है और गुड्स भी मिल जाती है। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटी है वो कॉमर्स की वजह से। तो ये है उसके 6 कैरेक्टर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, आपको मैंने समझाया ना कि ट्रेड एंड कॉमर्स, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उसमें 3 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसका मीनिंग दिया है, तो ट्रेड का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी। मनी के बदले में गुड्स और सर्विसेज आप एक्सचेंज करो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। कॉमर्स इंक्लूडेड ट्रेड एंड एक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। देखो कॉमर्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड एंड एक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब बिजनेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। सेकंड, स्कोप ऑफ ट्रेड इज लिमिटेड। ट्रेड का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। स्कोप ऑफ कॉमर्स इज वाइडर, ट्रेड इज इंक्लूडेड इन कॉमर्स। देखो यहाँ पे कॉमर्स का जो स्कोप है वो वाइडर है, बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर ट्रेड प्लस एक्सिलरी सर्विसेज है। थर्ड है पार्टीज। कितनी पार्टी होती है, बोथ द पार्टीज ऑफ ट्रेड आर मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉक्सिमिटी। ज्यादातर ट्रेडिंग के अंदर दोनों पार्टी जो होती है वो एक दूसरे को जानती होती है ना। मोस्टली नोन टू ईच अदर एंड आर इज प्रॉक्सिमेटली मतलब वो लोग के साथ परमानेंटली बिजनेस करते हैं, तो ज्यादातर वो दोनों पार्टी को एक दूसरे को जानते होते हैं। बोथ पार्टीज मे बी अ डिस्टेंस प्लेस एंड अननोन। हो सकता है कि दोनों पार्टी बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं भी जानते हो, इवन दो दे कैन ऑब्टेन एक्सिलरी सर्विसेज, फिर भी उनको एक्सिलरी सर्विसेज उनको मिलती है। कॉमर्स क्योंकि बहुत बड़ा है, कॉमर्स के अंदर हो सकता है कि बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं भी जानते होते, फिर भी दे कैन ऑब्टेन द एक्सिलरी सर्विसेज। तो ये हुआ ट्रेड और कॉमर्स का डिफरेंस। आई थिंक मैंने कॉमर्स के बारे में जो आपको बताया उसका मीनिंग, कैरेक्टर और ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। Thank you very much for watching.